स्माइल 2 स्काई राइली, एक मशहूर पॉप स्टार, अपने हाई एनर्जी कॉन्सर्ट में मुतारिफ होती है, जिसमें उसकी कामयाबी और फैंस की मोहब्बत नजर आती है। स्काई धीमी धीमी आवाजें और अजीब मंजर महसूस करती है जब वो अपने परफॉर्मेंस का इख्तिताम करती है। स्काई की करीबी दोस्त इजहार करती है कि उसने खौफनाक मंजर देखे और फिर एक महफिल में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती है। स्काई भी वही खौफनाक मुस्कान से परेशान होने लगती है जो उसकी दोस्त देख रही थी। अपने मकाम पर स्काई को अजीब हंसी सुनाई देती है और शीशे में एक खौफनाक मुस्कान दिखाई देती है। स्काई अपने मैनेजर को अपने खौफ के बारे में बताती है, लेकिन वो इसे सिर्फ दौरे की थकावट का असर समझता है। एक प्रेस इंटरव्यू के दौरान स्काई देखती है कि इंटरव्यू लेने वाले का चेहरा एक अजीब मुस्कान में बदल जाता है। स्काई बेहोश होकर गिर जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर इसे थकावट का नतीजा बताते हैं। अस्पताल में वो जोएल से मिलती है, जो पार्टी में हुई अजीब मौत की तहकीकात कर रहा होता है। जोएल बताता है कि इसी तरह के कई वाकयात हुए हैं जो एक खौफनाक वजूद से जुड़े हुए हैं। स्काई पार्टी की जगह पर वापस जाती है और अपनी दोस्त की मौत के मंजर याद करती है। उसे अपने बचपन के घर में अपने नाम की आवाजें सुनाई देती हैं। स्काई को एक नोटबुक मिलती है जिसमें उसकी दोस्त ने खौफनाक मुस्कानों की तस्वीर बनाई होती है। स्काई का अजीब और तन्हा रवैया देखकर उसकी टीम फिक्रमंद हो जाती है। स्काई का असिस्टेंट उसे रोते हुए एक कमरे में पाता है जो जलती हुई मोमबत्तियों और डरावने निशानों से भरा होता है। एक खौफनाक मुठभेड़ के बाद स्काई अपने असिस्टेंट पर गुस्से में हमला कर देती है, जिससे उनका भरोसा टूट जाता है। जवाब पाने के लिए स्काई उस शख्स से मिलने जाती है जो इस वजूद से बचा था, लेकिन पता चलता है कि वह भी मर चुका है। म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान स्काई के मनाजिर और भी खतरनाक और डरावने हो जाते हैं। एक फ्लैशबैक में स्काई के बचपन का ट्रॉमा और उसके वालिद की मारपीट का मंजर सामने आता है। जोएल और स्काई पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं जो इस वजूद की कहानियों को दशकों तक दिखाते हैं। पता चलता है कि ये शाप, कर्ज तब फैलता है जब कोई गवाह के सामने अपनी जान लेता है। स्काई को मालूम होता है कि शाप को रोकने का एकमात्र तरीका किसी को गवाह के सामने मारना है। स्काई अपनी मां से मिलने जाती है, लेकिन वहां उसे तसल्ली के बजाय इल्जाम मिलते हैं। वजूद स्काई की यादों को गुमराह करता है, जिससे वो अपनी हकीकत पर सवाल करने लगती है। एक ख्वाब में स्काई अपने फैंस की भीड़ को बिना चेहरों और खौफनाक मुस्कानों के साथ देखती है। स्काई नोटबुक में एक रस्म, रिचुअल ढूंढती है जो इस वजूद को खत्म कर सकती है। जोएल उसे आगाह करता है कि यह रस्म उल्टा असर कर सकती है। स्काई अकेले अपने घर में रस्म करने की कोशिश करती है, जिसमें आग को पाकीज़गी का जरिया माना गया है। वजूद एक डरावनी शक्ल में सामने आता है और स्काई को उसके सबसे बुरे खौफ से डराता है। रस्म नाकाम हो जाती है और स्काई अपने दोस्त के इल्जाम वाले ख्यालात के आगे हार जाती है। जोएल स्काई को एक महफूज जगह ले जाता है और उसे वहां रखता है। महफूज जगह पर स्काई को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन वजूद अब भी उसका पीछा करता है। जैसे ही स्काई राइली उस शैतान से जद्दोजहद करती है जो उसे सताता है, वो एक अहम मरहले पर पहुंचती है जहां ऐसा महसूस होता है कि उसने लानत से छुटकारा पा लिया है। अपने उरूज के लम्हे में वो खुद को एक जानलेवा दवा का इंजेक्शन लगाती है, ये सोचते हुए कि ये मंसूबा उसे उस जिन्न से आजाद कर देगा। लेकिन ये सब एक सख्त धोखा साबित होता है जो उसी शैतान ने रचा होता है। स्काई जागती है और खुद को एक बड़ी भीड़ के सामने मंच पर पाती है, जहां उसका बहुप्रतीक्षित टूर जारी होता है। हर चीज मामूल और महफूज लगने लगती है, लेकिन फिर एक खौफनाक मोड़ आता है। स्काई को एक मंजर दिखता है जिसमें वह अपने पुराने जख्म को चीरती हुई नजर आती है, जो उसके अधूरे दर्द और पुराने जख्मों की अलामत होता है। जख्म से वो जिन्न बाहर निकलता है जो अब तक उसके अंदर छुपा हुआ था। अंतिम लम्हे में स्काई अपने ही माइक्रोफोन को अपने चेहरे पर जोर से मारती है, अपने मद्दाहों के सामने गोया खुद को खत्म कर रही हो।